बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अथ पंचमोऽध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छेते योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की ओर फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान वास संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यति। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। गेह्य स नित्य संन्यासी यो द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यति। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है वह कर्मयोगी सदा संन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ते न पंडिता एकम अप्यास्थितः सम्यगो भयोर्विन्दते फलम। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यस्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञानी योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तो मयोगता योग युक्त हो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यति। जिसका मन अपने वश में, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नेव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद् पश्य श्रवन् स्पृशे जिघ्रन् स्रन् गच्छन् स्वपञ्च पश्वनन् प्रलभन् विसृजन् गृह्णामि खन्नीमि खन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्राह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विवाम्बसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ते संग त्यक्तात्म शुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा ही आसक्ति को त्याग अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्ता शांतिमाप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्त कामकारेण फले शक्तो निबध्यति। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशे नवद्वारे पुरे देहि नेव कुर्वन्न कार्यन। अंतःकरण जिसके वश में, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ भी नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्थु परिवर्तते। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है।
नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तो तद ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यः विज्ञानं प्रकाशति तत्परम। परंतु जिनका यह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धे तदात्मानस्तनिष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिधूत कर्मसः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुने चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। वे ज्ञानीजन विद्या और विनय पूर्वक विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। इहेतेर्जितः सर्वो येषां साम्ये मनः निर्दोषमे समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। न प्रहसेत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर समुद्धो ब्रह्मविद ब्रह्माणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्देत्तात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगी युक्तात्मा सुखम क्षयम् अनुते। बाहर के विषयों से आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थिर पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। यही संस्पर्शा भोगा दुःखयो नय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। संकोति हेव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तः ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषेः क्षीण कल्मषा छिन्न द्वेधा यतात्मानः सर्वभूत हितिः रतः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए, जो संपूर्ण प्राप्तियों के हित में रहते हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत् चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। काम क्रोध से रहित जीते हुए विचित्त वाले परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाय चक्षुषेवान्तरे ब्रूः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायण विगते चा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण को अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुए, ऐसा जो मोक्ष परायण है
मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है वह सदा मुक्त ही है। भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सूर्य अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।